शालोम शालोम सभी को। फिर से एक चलो। बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए लेसन में। हम शुरू करने जा रहे हैं नया लेसन। आज जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है फाइनल लेटर्स या सोफीत। आपने देखा होगा जब हम रीडिंग करते हैं, जब लेटर्स को सीखे सारे, तो कुछ लेटर्स जो हैं हमें दिखे, जैसे कि ये 5 जो ऐसे लेटर हैं वो स्टार्टिंग में और बीच में तो अलग दिखते हैं, लेकिन आखिरी में वो उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो आज उस पे हम लोग ध्यान देंगे कि वो कौन से लेटर है। तो सबसे पहले देखेंगे वो है काफ, दूसरा है मैम, तीसरा है नून, फिर है पे और शादी। ओके, शादी और पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन लेटर्स को कि इनके सोफीत जो है वो इस तरह से जो येलो में दिख रहे हैं उनके बाजू में वो इनके लेटर्स है सोफीत वाले, उनके फाइनल फॉर्म्स है। कि अगर ये पहले और बीच में हो तो वो इस तरह से दिखेंगे, और अगर ये लास्ट में हो काफ तो वो ऐसा दिखेगा। मैम अगर बीच में हो और पहला हो तो इस तरह से दिखेगा, और लास्ट में हो तो वो इस तरह से दिखेगा। नून जो है पहले और बीच में हो तो वो इस तरह से दिखेगा, और लास्ट में हो तो वो इस तरह से दिखेगा और वो सबसे नीचे जाएगा। पे है वो इस तरह से दिखेगा, लास्ट में हो तो वो इस तरह से दिखेगा। शादी वो इस तरह से दिखेगा, लास्ट में हो तो वो इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर और एक ध्यान देने की बात है कि सारे जो ये जो सोफीत हैं, सोफीत जो है ये हमेशा लेटर के नीचे जा रहे हैं। मतलब कि आपका जो लिखने का जो बुक होगी, जो लाइंस होंगे, उस लाइन के वो नीचे जा रहे हैं। देखो बाकी के सारे लाइंस के तो सारे के सारे आपको दिखेंगे वो नीचे जाते हुए, सिर्फ मैम को छोड़ के। मैम जो है वो अपना वहीं पे घूम जाता है, मतलब चौकोन बन जाता है या स्क्वायर बन जाता है उधर ही। बस बाकी जितने भी है वो नीचे तक जाते हैं, और मैम जो है जैसे कि ज्वाइंट हो जाता है, एक तरह से पूरा बन जाता है। तो इन्हें हमें देखना है कि वो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से फुल हो रहे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से भी देखो ना तो देखिए, यहाँ पर नून जो है वो इस तरह से बैठा हुआ है, इसका ये पैर इस तरह से बैठा हुआ है, और यहाँ पर वो खड़ा हुआ है। ओके, मैम भी जो है वो ऐसा आधा है, यहाँ पर वो पूरा हो गया। काफ जो है यहाँ बैठा हुआ है, फिर ये जो है लाइन वो नीचे जाएगी और वो खड़े हो जाएगी। पे भी जो है वो इस तरह से दिख रहा है, ये जो लाइन है नीचे जाएगी। मतलब आप उस तरह से ध्यान में रख सकते हो। सिर्फ ये जो नीचे का है वो सीधा हो जाएगा इस तरह से। ऊपर का जो ये दिख रहा है उसका हेड वो वैसा की वैसा ही रहेगा। शादी का भी देखिए हेड जैसा कि वैसा ही है, सिर्फ नीचे का जो है वो पूरा सीधा हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये फाइनल जो है वो इस तरह से दिखते हैं, और वो 5 फाइनल्स होते हैं, 5 सोफित होते हैं हिब्रू लेटर्स में। जो 22 लेटर्स है उसमें जो सबसे कंफ्यूज करने वाले लेटर्स होते हैं, जो हम लोग रीड करने के टाइम पे भी आपने देखा होगा कितना कंफ्यूज कर लेते हैं ना ये लेटर्स। तो अभी मैं एक एक करके आप लोग को बोलूंगा, आप लोग बताना। ओके, रूपल दीदी, तो ये टेप ना ना ना, जी, सॉरी सॉरी सही सॉरी। सही 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 बोले आप। टेप जी जी टेप। जी, पे। परफेक्ट परफेक्ट, पे है वो। संतोष भाई, जी भाई। इसे पढ़िए। ये ये सादे सफेद है। जी, सादी सफेद। ये ये आइन है, आइन। परफेक्ट, और ये ये सादी है। एक नंबर, बहुत बढ़िया। अमित भाई, जी भाई। जी भाई ये पढ़िए। ये पे सोफेट है भाई। ओके, ये पढ़िए। ये सामेक है। बढ़िया, ये ये भाई दालेट। ओके, बढ़िया। शंकु भाई, जी भाई। जी भाई ये देखिए। ये मैम। ये ये
टेट, सॉरी टेट। जी, तेत। ये और ये तो मेन फोकस है सर। जी, बढ़िया। ठीक। ये वाला और ये रेश। परफेक्ट। राष्ट्र ब्रदर, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करते हैं ना, वो यही जी। तीन है। ये पढ़िए। ये भाई हे, जी, और ये। ताओ। जी, परफेक्ट। तो ये इस तरह से, ये जो लेटर्स है आप देखोगे, सबसे पहले देखिए, ये बेत है, ये काफ है, और ये पे है। अभी आप इन तीनों को देखोगे ना, इन तीनों का आकार बहुत सेम है, मतलब एकदम ही ज्यादा सेम दिखेगा आपको इन तीनों का आकार। बस हल्के हल्के फर्क है। जैसे पे के अंदर ये है, उसका हेड जो है इस तरह से मुड़ा हुआ है। काफ जो है वो उल्टा सी है। और जो बेथ है, उसकी टेल निकली हुई है एकदम छोटी सी, जिसके ऊपर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी ये स्क्रीन बड़ी की है इसलिए आपको ये बड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ने जाओगे तब ये बहुत छोटा दिखेगा। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है कि क्या है। बेथ की हल्की से टेल निकली हुई है, काफ जो है वो इस तरह से है। ओके। अब ये भी यहाँ पर जो कंफ्यूज करता है, वो जो है वो कौन है? सबसे पहला है आइन, फिर है सादी और सादी सोफी। अब इन्हें भी देखोगे तो इनके जो हाथ है वो दो तीनों के ऊपर के साइड पे है, पर फर्क कैसे दिखेगा? आइन जो है वो इस तरह से है पीछे की तरफ। आइन जो है उसके दो हाथ ऊपर है, और वो लेफ्ट साइड में इस तरह से झुका हुआ है। और सादी जो है वो जैसे कि दो हाथ ऊपर है, और जेड की तरह बना है उल्टा। जैसे जेड की तरह उल्टा ऐसे नीचे की तरह जाके इस तरह से बना है। तो हमें इसको देखना है, क्योंकि ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अगर हे, ताव और जो खेत है वो देखे तो उसमें ये भी कंफ्यूज करने वाले हैं। और वैसे ही बेथ और काफ कंफ्यूज करते हैं। तो इन्हें भी हमें देखना है कि ये अलग अलग है। फिर हमने देखा रेश, दालेत, काफ और पे। सॉरी, रेश, दालेत, काफ और पे। तो ये भी जो है दिखने में बहुत सेम दिखते हैं, पर फर्क हमें देखना है क्या है। रेश जो है वो जैसे आता है वैसे ही नीचे जाता है, इस तरह से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। दालेज जो है वो क्या है? वो ऊपर से है, फिर उसको एक ऊपर से हल्का सा हेड पीछे तक निकला है, फिर कर्व होके डंडी जो है नीचे आती है। मतलब इसको पीछे से हेड है, जैसे कि बेथ को हमें नीचे से टेल दिखी थी उसी तरह से। काफ जो देखते हैं हम, काफ या काफ सोफीज जो है, तो उसको देखेंगे तो वो रेश या दालेत की तरह ही दिखता है, लेकिन वो लॉन्ग है। वो हमें लॉन्ग दिखता है। वो लाइन के हमेशा नीचे आता है, तो वो काफ सोफित है। फिर पे जो है वो काफ सोफित इन लोग की तरह ही दिखता है, बस उसको अंदर से बस मुंह मुड़ा हुआ है। तो ये इन लोगों की सिमिलैरिटीज है, और फर्क है इनमें अलग अलग। इस तरह से वो अलग भी दिखते हैं और एक जैसे भी दिखते हैं। फिर हम देखते हैं मेम और सामेक। इन दोनों का बहुत कंफ्यूज करने वाले लेटर्स ये दिखते हैं। सामेक जो है वो तो हल्का सा गोल जैसा होता है, और मेम जो है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप होता है। तो इन्हें भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये बड़े स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे बड़े दिख रहे हैं इसलिए वो बड़े दिख रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ेंगे या बाइबल में छोटे दिखेंगे तो वो अक्षर बहुत छोटे दिखेंगे और वो कंफ्यूज करेंगे। वैसे ही मैम जो इस तरह से दिख रहा है, देखो मैम का आकार एक तरह से वो खुला है और एक साइड से उसको ऊपर सींग निकला हुआ है। वैसे ही तेत का भी है, वो भी एक तरह से खुला हुआ है, एक साइड पे उसका सींग निकला हुआ है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। ये हुआ हमारा मैम और तेत, मैम और सामयिक। फिर ये तीन लेटर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर है वाव, फिर है साइन, फिर है
नून सफेद। अब इनमें भी फर्क देखिए क्या है, वाव और नून सफेद दिखने में एक जैसे है, पूरी तरह से एक जैसे है, क्योंकि कभी कभी लोग वाव को नून सफेद समझ लेते हैं, नून सफेद को वाव समझ लेते हैं। पर हमें क्या देखना है, जो नून सफेद है वो हमेशा लास्ट में आता है, उसकी एक खासियत सबसे देखनी है। नून सफेद जो है सबसे लास्ट में आता है और वो हमेशा लाइन के नीचे होता है, जैसे कि हमने देखा जो हमारे चार जो भी सफेद थे वो लाइन के हमेशा नीचे आते हैं। और जाइन जो है उसके ऊपर आपको देखोगे एक हथियार जैसा दिखेगा, या वो इनके जैसा ही है लेकिन पीछे से भी है, पीछे से भी उसका मुंह इस तरह से टेढ़ा हुआ है, वो हमें ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे हम सफेद में देख रहे हैं, नून दिख रहा है हमें, नून इस तरह से है, और गिमेल दिख रहा है, गिमेल। तो गिमेल का फर्क क्या देखना है कि गिमेल जो है वो दो तरह से मुड़ा हुआ है उसका पैर, और जो नून है वो सिर्फ एक ही तरह से मुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में जो फर्क करना है वो इस तरह से करना है। और सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला जो होता है फिर है जो है, हे को समझने के लिए क्या करना है, हे जो है वो आधा दालित है और आधा योद है, आधा दालित है और आधा योद है, मतलब समझने के लिए जस्ट कि आधा दालित है आधा योद है। तो इस तरह से, और उसके बीच में से गैप है, दो तरफ से, दो तरफ से गैप है हे में जाने के लिए, और हे जो है इस तरह से दिखता है। फिर खेत दिखता है कैसे, खेत जो है वो हे जैसा दिखता है लेकिन वो यहाँ से कंप्लीट है, वो पूरा हुआ है, और उसको उसके अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो है के जैसा ही दिखता है लेकिन एक साइड से पूरा पैक है। अभी ताव जो है, ताव भी एक जगह से पैक है, लेकिन ताव का जो घुटना है मतलब पैर जो है थोड़ा सा एक मुड़ा हुआ है, एक साइड से मुड़ा हुआ है। तो ताव को आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये थे हमारे आज के जो सिमिलर वाले लेटर्स और एक जैसे दिखने वाले लेटर्स जो कंफ्यूज करते हैं, तो हमें उनको देखना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है।